कि आप लोग भी अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो और मेहनत भी करते हो, एफर्ट्स भी डालते हो, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है ना वही सही नहीं होता। फिर आप जितने मर्जी एफर्ट्स डालो, जितना मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपके पढ़ने का जो ढंग है वही सही नहीं होगा, तरीका ही नहीं सही होगा, तो वो जो आपके एफर्ट्स है वो भी वेस्ट हो जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का सही तरीका क्या है। ये मतलब नहीं पड़ता कि भाई तुमने ट्यूशन रखी है, तुम कोचिंग वाले स्टूडेंट हो, या फिर तुम बिना ट्यूशन बिना कोचिंग से भी पढ़ रहे हो। आज जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ वो है सेल्फ स्टडी। आप चाहे ये कैटेगरी के बच्चे हो चाहे ये कैटेगरी के बच्चे हो, आप दोनों कैटेगरी को जो एक चीज है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए, वो है सेल्फ स्टडी। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ते आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। फिर चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, ट्यूशन रखी है ट्यूशन नहीं रखी है, तब भी आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी ट्यूशन के खुद पढ़कर एक अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे जो 60 वाली रेंज से 90 वाली रेंज में आया जाए। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, पढ़ने के लिए ना जो आपकी जगह है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस जगह पर बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी क्या प्लेस है। जैसे कि खेलने के लिए एक प्लेस होती है कि हाँ हम जब भी गार्डन में जाएंगे, जब भी पार्क में जाएंगे, जब भी ग्राउंड में जाएंगे वहाँ पे हम खेलते हैं। इसी तरह से पढ़ने के लिए भी आपको बेड पे नहीं पढ़ना रहता। अगर आप बेड पे पढ़ते हो तो भाई फिर आपको नींद तो आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो फिर बेड आपको वैसे ही बुलाता रहेगा कि भाई आ जा, फिर आप लेटते लेटते फ़ोन चलाने लग पड़ोगे। तो देखो, बेड पे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए आपका जो एक प्रॉपर स्टडी कॉर्नर होना चाहिए, या एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर सिर्फ आप पढ़ो और कुछ ना करो। आपका माइंड उस चीज़ को स्टिमुलेट करता है कि भाई ये जगह पढ़ने के लिए, ये जगह सोने के लिए, ये जगह खेलने के लिए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में मैटर करता है। तो पढ़ने की जगह सबसे पहले अपनी फिक्स करो। उसके बाद बात करते हैं कि आपको किस टाइम पर पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि हमें कब पढ़ना चाहिए, हमें सुबह पढ़ना चाहिए या फिर हमें रात को पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी? अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कहा जाता है कि जब भी आप सुबह उठ के पढ़ते हो अर्ली मॉर्निंग में तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन वो तो बात हुई साइंस की, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका स्टडी का क्या वे है, आपका बॉडी का क्या क्लॉक है। आपके बॉडी के क्लॉक से पूछो कि भाई आपका क्या वे है। कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग वाले होते हैं, मॉर्निंग राइजर्स, कुछ होते हैं नाइट आउल्स। तो आपको कब पढ़ना है वो आप डिसाइड करो। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप कब पढ़ रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पूरी कंसंट्रेशन वाले टाइम पर पढ़ रहे हो। आपकी कंसंट्रेशन कब होती है, कब आपका माइंड पूरा पीक पर होता है, उस समय आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई न्यू चीज़ पढ़नी है, कि नई चीज़ें, नए कंसेप्ट समझने हैं, तो हमेशा प्रेफर करा जाता है कि आप मॉर्निंग में टाइम में अर्ली मॉर्निंग पढ़ो जब शांति होती है। बट ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि आपको रात को नहीं पढ़ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि अब हमें पढ़ना कैसे है, कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, उनको लगता है कि अगर वो असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो होमवर्क कर रहे हैं, अगर वो अपना प्रैक्टिकल्स बना रहे हैं, तो उसको हम सेल्फ स्टडी नहीं कहते, ठीक है। वो आप जस्ट अपना काम कर रहे हो, और इनफैक्ट वो चीज़ें किसी काम की भी नहीं होती, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, से कुछ सीख नहीं रहे, वो आपके कोई काम की नहीं है। सेल्फ स्टडी होती है जब आप खुद पढ़ रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाना है ना, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपकी 20 मिनट में भी होती है, 30 मिनट में भी होती है, और मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा ही देना होता है। इतनी ईजी होती है। मतलब तुम सोचो, सारा दिन चाहे तुम जो मर्जी करो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जब तुम ये काम करोगे ना, जब मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ, उस समय 20 मिनट या 30 मिनट तुम्हें ऐसे देने हैं जब तुम्हारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी इजी तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना आराम से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो वो 30 मिनट्स या 20 मिनट्स या 20 मिनट भी होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा है। तो पढ़ाई को शुरू कैसे करना है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी चीज़ पढ़नी है आपको उसको बोल बोल कर करना है, रीड आउट लाउड, ठीक है। मतलब कि जब तक आप बोलते नहीं हो, एक तो इसके 2 रीजन है। पहला, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। आपके माइंड में अगर कोई विचार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, डे ड्रीमिंग चल रही है, तो वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप बोल रहे होते। इतनी तो मल्टीटास्किंग है नहीं ना कि एक टाइम पे आप सोच भी रहे हो आप बोल भी रहे हो, वो चीज़ नहीं होती। दूसरा, जब आप बोल कर करते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोल रहे हो तो बस देखते जा रहे हो, नहीं,
आप एक्चुअल में उस चीज़ को बोल रहे हो, आपके माइंड में वो चीज़ जा रही है, फिर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और फिर आप उसको हैंड भी रखते हो, अपने बुक पे हाथ रख के उस चीज़ को रिकॉल करते हो अपने माइंड में, अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी, ये लाइन थी, ये चीज़ है। तो मतलब कि बेसिकली जब आप बोल बोल कर पढ़ते हो, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस लेता है रिकॉल करने में कि भाई मैंने चीज़ क्या पढ़ी है, जिसकी वजह से जो आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपको जो चीज़ें हैं वो साथ साथ में ही याद होना शुरू हो जाता है। तो ये तो था पॉइंट 1 जो हमें फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करना कैसे इस चीज़ को फॉलो करना है। और अब मैं आपको बताने वाली कि आपको पढ़ना कैसे टाइम को मैनेज करना है। देखो टाइम जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे डीएम में भी कहते हैं, कमेंट में भी कहते हैं कि दी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, बुक्स को हाथ लगाने का मन तक नहीं करता। तो देखो आज ये दिक्कत हमारी सॉल्व करने लगी हूँ। तो देखो अगर आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता या फिर अगर आपको पढ़ना है तब भी आपको टाइम कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को समझो। आपके पास होते हैं दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से हम पकड़ते हैं अपना 1 घंटा। अब देखो आपका जो 1 आवर है उस 1 आवर को आपको डिवाइड कर लेना है 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स। मतलब कि आप पहले 20 मिनट्स पढ़ोगे, फिर 10 मिनट्स आप ब्रेक लोगे, फिर आप 20 मिनट्स पढ़ोगे, फिर आप 10 मिनट्स ब्रेक लोगे। मतलब अब क्या हुआ कि आपने जो है 40 मिनट्स पढ़ लिया और आपने जो है 20 मिनट्स ब्रेक ले ली। तो यही तो था, आपका 1 घंटा था 1 आवर में से आपने 20 मिनट्स ब्रेक लिया और 40 मिनट्स पढ़ लिया। इस तरह से जब आप पढ़ोगे, एक तो देखो आपका जो 20 मिनट्स का टाइम था बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और इस 20 मिनट्स में आपकी कंसंट्रेशन भी पूरी बनेगी। आपको ये भी रहेगा कि भाई थोड़ा सा ही पढ़ना है, कम टाइम है, पढ़ने का मन भी करेगा और छोटा सा कोई टॉपिक उठा लेना जिसको आपको पढ़ना है, और फिर आपको जो कंसंट्रेशन है वो भी आपकी बनेगी कि भाई हाँ 20 मिनट्स ही पढ़ना है। लेकिन वो जो 20 मिनट्स होंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लगने चाहिए, टाइम पास नहीं करना उसमें। तो ये तो था कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे सेल्फ स्टडी करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, जब मैं टीचिंग करवाती हूँ मैं आपको वो वाला फंडा बताती हूँ। उसमें जब हम पढ़ते होते हैं ना, जैसे कि अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि उनको जो चीज़ें ना साथ में रिवाइज भी हो जाए, साथ में लर्न भी हो जाए। और ये चीज़ आप भी फॉलो करके देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो करना क्या है, पहले तो सबसे पहले आपको जो टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे आज कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने कहा कि आज मुझे 1 घंटा बैठना है, ठीक है, आज मुझे 1 आवर लगाना है फिजिक्स पे, और आपको टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे आज 2 से 3 टॉपिक्स करने हैं। तो 2 से 3 टॉपिक सेट हो गए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कि आपका क्या कंसेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स का, तो सबसे पहले मैं सीधा डेफिनेशंस पे नहीं पहुंच जाती कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सीधा हम वहाँ पे नहीं पहुँचते। पहले हम बेसिक्स करेंगे कि भाई अंडरस्टैंड करो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्यों फ्लो करता है, करंट इधर ही क्यों फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों जाते हैं, मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं कंडक्ट करते। तो पहले जो 20 मिनट रहते हैं उसमें मेरा रहता है कि हमेशा मैं जो है कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँ अपने स्टूडेंट्स को। तो आपको भी यही करना है, पहले 20 मिनट्स में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ हिंदी में उस चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर रहता है पॉइंट 2, वो क्या है, डेफिनेशन वाला। अब हम समझेंगे बुकिश लैंग्वेज को कि वो चीज़ क्या कह रही है। अब हमने हिंदी में तो समझ लिया, लेकिन पेपर तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है ना, तो अब हम उस चीज़ को समझेंगे। तो जो अगले मेरे 20 मिनट होते हैं या 10 मिनट रहते हैं वो इसी बात पे रहते हैं कि अब हम कंसेप्ट को समझ लिया, अब उसकी डेफिनेशन देखो वो चीज़ क्या थी। अच्छा, करंट की अब डेफिनेशन क्या थी, फ्लो ऑफ चार्जेस था, क्यों होता है फ्लो ऑफ चार्जेस वो देखो, एम्पेयर क्या होता है, ओम्स क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है, वो सारी चीज़ अब तुम डेफिनेशन में समझ लो। फिर जब वो चीज़ भी समझ लग गई, ठीक है, हो गया, पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा, सेकंड में हमने उसकी बुकिश लैंग्वेज देख ली। अब थर्ड पॉइंट क्या रहता है, थर्ड में मैं करवाती हूँ उनको साथ में ही क्वेश्चंस, जो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहे, हम उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से उसी 1 घंटे में मैंने उनको कंसेप्ट भी समझा दिया, उसके लर्न भी करवा दिया, साथ साथ में जैसे मैं उनको डेफिनेशन समझाती हूँ उनको लर्न भी हो जाता है। और साथ ही में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उनको जो क्वेश्चंस भी हैं उसके वो रिलेट कर पाते हैं टॉपिक से, उनको क्वेश्चन समझ भी आ जाते हैं और वो क्वेश्चंस भी साथ में ही लर्न हो जाते हैं। तो समझ लगी ना आपको बात, इतने ईजिली तरीके से। सिर्फ रोज का टारगेट रहता है कि भाई 2 से 3 टॉपिक्स करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे नहीं, बट बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट डे जब मेरी उनके साथ क्लास होती है, मैं वही जो पिछला लेक्चर होता है उसी के बीच में से कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेती हूँ, ताकि
उनको याद रहे और उनको ये चीज़ प्रिपेयर रहे कि भाई हमारा अगले दिन क्लास में जाके थोड़ा सा टेस्ट टाइप्स का होगा तो हम पढ़ के जाएंगे। तो बस यही चीज़ अब आपको करनी है पढ़ते टाइम, आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है कंसेप्ट मैप्स बना लेने हैं। कंसेप्ट मैप आपको हेल्प करते हैं, वो बनते हैं चैप्टर के एंड में। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप रिलेट कर पाओ कि हर चीज़ कैसे निकल रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या थी, अच्छा एम्पेयर क्या होता है, ओम्स क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली हर चीज़ जो कनेक्ट कर सके आप एंड में, तो आप बनाओ कंसेप्ट मैप। और अगर आप कंसेप्ट मैप बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हो, इसका मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं। और साथ में एक और पॉइंट में जो आपको ऐड करवाना चाहूँगी वो है कि आप जब भी पढ़ते हैं उसके बाद हमेशा कोशिश करा कीजिए जो भी चीज़ें हैं ना आप उसको एक दिन में ही रिकॉल कर लें। ऐसा मत करना कि भाई तुमने आज क्लास में पढ़ा है या आज तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ा है नया, उसको आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाके उठा रहे हो बुक। क्योंकि जो आपकी मेमोरी है ना वो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ ही टाइम के बाद जो आपकी मेमोरी है वो ख़त्म होने लग पड़ती है। तो जितना हो सके आपको कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ना उसको आप विद इन 24 आवर्स में आप उस चीज़ को वापस रिवाइज कर लो, उस चीज़ को वापस जो है कंसेप्ट समझ लो, ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे। नहीं तो वो चीज़ फिर से भूल जाएगी और फिर से सारी जो मेहनत है वो करनी रहती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो है टेस्ट देने चाहिए, रेगुलर वीकली टेस्ट दो। टेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि आप रिवाइज कर रहे हो। आप तभी कोई टेस्ट अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाते हो जब आपको पता है कि भाई मैंने उस चीज़ को अच्छी तरह से रिवाइज करा है। इसलिए रेगुलरली रिवीजन ज़रूर करा करो, कुछ एक टाइम शेड्यूल रखो कि भाई हमें रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है नोट्स। आपको पता है आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, गूगल से भी मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो नोट्स है ना उन पे हमेशा रिलायबल मत रहो। ठीक है आपको नोट्स मिल गया, आपकी हेल्प होगी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखते वो चीज़ कभी भी इतनी बढ़िया तरीके से नहीं निकलती। इसलिए जो नोट्स हैं जो आपको मिले हैं उनकी हेल्प ज़रूर लो, लेकिन अपने खुद के एक हमेशा रफ नोटबुक रखो जहाँ पर एटलीस्ट जो आपको नोट्स मिले आप उनकी प्रैक्टिस तो करो। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद चीज़ें नहीं लिखोगे, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं दी एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय और लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट।